If A and B are the POI of circle this and hyperbola this, so we are looking for point of intersection of these two curves, which we can obtain by solving them. तो आपको इनका स्केच करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर इट जस्ट टू गेट द एक्सपोजर कि कैसा ये दिखेगा। पहला, ये आपका सर्कल है। सर्कल का सेंटर -g - f होता है, तो दिस विल बी 4,0, इट विल बी ऑन द एक्स एक्सिस, एंड रेडियस इज √g² + f² - c, तो ये 4 हो जाएगा। मीन्स इट विल बी अ सर्कल विच विल बी टचिंग y एक्सिस एट ऑरिजिन, समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा मैं और इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो दिस विल बी अ सर्कल विच इज टचिंग y एक्सिस एट ऑरिजिन एंड सेंटर इज 4,0। दूसरा आपके पास एक हाइपरबोला है विच इज हॉरिजेंटल इन नेचर, x² / 9 - y² / 4 = 1। ये यहाँ से कहीं जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज 4,0। तो हाइपरबोला विल बी समथिंग लाइक दिस। इट हैज टू ब्रांचेस, ये वाला ब्रांच सिर्फ इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा वाला ब्रांच इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही आना चाहिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव। यू नीड टू रिजेक्ट द नेगेटिव वन। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं। 4x² - 9y² = 36, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y² एज 4x² - 36/9। ये वैल्यू हम लोग सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। What will get x² + 4x² - 36/9 - 8x is equal to 0। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो we will be getting by taking LCM 9 + 4 13x² - 72x - 36 is equal to 0। तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इट विल बी x - 6 into 13x + 6 equal to 0। So we're getting two values of x. One is 6 and the other one is -6/13. We had already decided that we will be selecting the positive one. Negative will be rejected because the moment you put the x equal to negative in this equation, y² will be negative, which is not possible. Graphically also it is intersecting on the right side of y-axis. अब आपको क्या बोला जा रहा है कि point P moves on this line, then the centroid of triangle PAB। तो सबसे पहले ये दो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए उनका कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट तो 6 आ गया, नाउ यू नीड टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट। तो आप यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक्स की जगह पे 6। तो y² क्या हो जाएगा, 4 × 6² 36 - 36/9। तो दिस इज 144 - 36, 100/9 12 होगी। तो y की जो दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, 2000 ±2√3। तो आपको दो फिक्स्ड पॉइंट है, वन इज ए द अदर वन इज बी, और तीसरा पॉइंट जो है वो इस लाइन पे मूव कर रहा है। पॉइंट P मूव्स ऑन दिस लाइन, यू नीड टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PAB। तो एक रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास दो फिक्स्ड पॉइंट हैं ए और बी, और तीसरा पॉइंट अगर कहीं मूव करेगा किसी लाइन पे, लेट्स से ये ऐसा लाइन है, इस पे अगर मूव करेगा तीसरा पॉइंट, तो इसके सेंट्रोइड का जो लोकस होगा ना, दैट विल ऑल्सो बी अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन ऑन विच P मूव्स। या फिर कन्वर्स भी इसका ट्रू है कि अगर सेंट्रोइड किसी लाइन पे मूव कर रहा है, तो थर्ड वर्टेक्स भी उस लाइन के पैरेलल मूव करेगा। तो यहाँ पे जो गिवन लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, विच इज 2x - 3y। ये वेल प्रूव्ड रिजल्ट है, आप चाहे तो जनरल केस में प्रूव भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं सॉल्व कर दूंगा, आई विल बी यूजिंग द रिजल्ट एज वेल एज आई विल सॉल्व इट प्रॉपर्ली। अब इस लाइन के पैरेलल कौन सा लाइन है, इसका स्लोप है आपका 2/3। 2/3 कहाँ पे, इसका स्लोप है 4/9, इट इज नॉट पैरेलल। -1/9 नॉट पैरेलल, स्लोप इज 1 नॉट पैरेलल। दिस स्लोप इज 6/9 which is 2/3। तो आंसर आपका डी हो गया है ना। बाय रिमेम्बरिंग द रिजल्ट यू कैन टिक द ऑप्शन। लेकिन ये रिजल्ट उतना कॉमन नहीं है, तो वी मे नॉट बी एबल टू रिकॉल इट। तो मैं प्रोसेस फॉलो कर देता हूँ। आपको लोकस निकालना है सेंट्रोइड का, तो आप इसके कोऑर्डिनेट को एच के बोल दीजिए। और पी पॉइंट जो इस लाइन पे है, तो अगर हमें किसी कर्व पे कोई पॉइंट लेना चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज टेक द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू t लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t + 4/3 आ जाएगा। तो व्हाट इज h, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स। ए और बी की कोऑर्डिनेट क्या आई थी, 6 2√3 एंड 6 -2√3। तो सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 6 + 6 + t / 3। इसका मतलब 3h इज इक्वल टू 12 + t। ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली 3k इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट का समेशन क्या हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट का समेशन था, y कोऑर्डिनेट का समेशन आपका हो जाएगा 0
और 2t+4/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9k इज इक्वल टू 2t+4, और t की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यू आर गेटिंग 9k की जगह पे y रिप्लेस कर दीजिए, t की जगह पे ये वैल्यू डाल दीजिए 3h विच इज 3x-12+4। तो यहां से आपके पास आ रहा है 9y इज इक्वल टू 6x-24+4-20। ये आपका कौन सा इक्वेशन है? डी इक्वेशन।